में इतना सब कुछ हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसी को कवर किसको ना करो, लेकिन सबसे बड़ी जो हाईलाइट है ना वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा का जो मैच हुआ है वो। और क्या है कि वन साइडेड किस्म का मैच हुआ है, बिल्कुल शीशे की तरह वन साइडेड हुआ है। पिछला भी मैच जो था वो भी बड़ा वन साइडेड था, उसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन ये वाला जो मैच था इसके अंदर अगर वन साइडेड हुआ है तो किसी एक बंदे की वजह से हुआ है और वो हुआ है आजम खान। और आजम खान की फिटनेस के बारे में जो लोग बातें करते थे, हम लोग कितनी दफा इसी शो के ऊपर बात कर चुके हैं कि भाईजान मैच फिटनेस देखो और दूसरा क्रिकेट है, ये इंतजाम वगैरह और ये सब लोग जो है, इवन रोहित शर्मा का पेट देख लें आप किधर जा रहा होता है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो होती है और उसकी जो शॉट्स होती है, दुनिया का बेस्ट बैट्समैन। लेकिन नहीं भाई, हमें तो मॉडल्स चाहिए, हमें तो सिक्स पैक एब्स चाहिए, बेशक उनके अंदर कोई स्किल हो या ना हो। सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो या ना हो। कॉन्फिडेंस वाला ही एक प्लेयर था जो कि हमारे पास लैकिंग था मिडिल ऑर्डर में, और वो आजम खान है। लेकिन हम इसको पर्ची पर्ची कहेंगे क्योंकि इनके अबू एक्स क्रिकेटर थे और इसके मोटापे का मजाक उड़ाएंगे क्योंकि यही तो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। कोई पे मार मार के छक्के मारे हैं नसीम शाह को और हसनैन को भी बहुत पड़ी है। इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई थी क्योंकि इस पीएसएल के अंदर हमारे बहुत से बॉलर जो है वापस जमीन पर आ रहे हैं और जमीन पर आने के बाद वो अच्छी बॉलिंग भी कराना शुरू हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले मैचेस के अंदर ये दोनों भी अच्छी बॉलिंग ही कराएंगे। खैर, इस मैच के अंदर जितनी कुट खाई है उस लिहाज से नसीम ने तो बहुत ही कम कुट खाई थी, तो वो फिर भी बेहतर बॉलिंग करा के चला गया। दूसरी तरफ आसिफ अली ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी, कुछ 40 रन बना ली थी, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने 40 रन इस तरह बनाए थे कि बहुत सी उनकी ऐसी शॉट्स थी जो कि गंदी टाइमिंग की वजह से आउट नहीं हुए। अगर थोड़ी सी भी अच्छी टाइमिंग होती उनकी शॉट्स की, बहुत ज्यादा उन्होंने इस किस्म की खेली तो वो आराम से कैच रहते, लेकिन हर दफा बुरी टाइमिंग की वजह से वो बच गए। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा साइन है कि बुरा साइन है, बट जो भी हो, साइन तो सारे आजम खान की थे जिन्होंने इतने छक्के मारे कि उनके अब्बू जो कि ऑपोजिशन में बैठे हुए थे वो भी उनके लिए तालियां बजाना शुरू हो गए। मुंह पर जैसे मर्जी एक्सप्रेशन हो, लेकिन दिल ही दिल में लड्डू भी फूट रहे क्योंकि यार वाकई इतनी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स तो खेल ली बॉय ने। आखिरी बॉल के ऊपर बॉय आउट हो गया, 97 98 रन की इनिंग्स खेली थी। बेहतर होता है कि 100 भी कर लेता, लेकिन जो भी हो ये इनिंग्स जो है ना वो ही काफी थी। 220 रन का टारगेट दे दिया था क्वेटा वालों को और वहीं पर ही उनके कंधे जो है वो लटक गए थे क्योंकि सरफराज साहब वैसे भी जो है बहुत जल्दी अपने ऊपर ये सब चीजें इमोशंस ले आते हैं। तो पता चल रहा था कि वो अभी से ही हार चुके हैं, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने जो बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली, बिल्कुल ओडीआई के कप्तान वाली इनिंग्स खेली हमारे सरफराज भाई ने। स्ट्रगल जारी रही एंड में वो आउट भी हो गए और आउट जब हुए तो उस वक्त 18 रन पर ओवर चाहिए थे टीम को जीतने के लिए। अपनी तरफ से बहुत ही एंकर इनिंग्स खेली जा रही थी। 220 रन जब आप चेस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको एंकर इनिंग्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, आई नो कि और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि एंकर इनिंग्स खेल रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी जिस किस्म की इनिंग्स खेली गई थी। हफीज एक एंड पे फिर भी मार रहे थे, कोशिश कर रहे थे, दूसरे एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो रही थी और इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, जो कि बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। लेकिन फिर भी जो भी हो, क्वेटा के हालात बहुत ही खराब हो गए क्योंकि एक बहुत ही बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। लास्ट में जो भी बैटर्स आए उनको तकरीबन कुछ 41 रन पर ओवर चाहिए थे मैच को जीतने के लिए और वो उसी इस्ना में जो है वो ऑल आउट भी हो गए, जिसकी वजह से कुछ 60 रन से वो हारे हैं। तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर इनके जो पॉइंट्स हैं वो और ज्यादा कम हो गए, जो कि और ज्यादा बुरी खबर है इनके लिए क्योंकि कराची वाली भी इसके ऊपर खुशियां मना रहे होंगे, वो भी सेम पॉइंट्स के ऊपर नहीं है, लेकिन कम से कम क्वेटा से बेहतर रन रेट तो है उनकी। दूसरा, नवाज का भी एक बहुत ही बुरा पैच चल रहा है जिसके अंदर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और ये काफी अलार्मिंग है। और अगर देखा जाए तो ये जिनकी रिप्लेसमेंट है वो है इमाद वसीम की जगह टीम में इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि नवाज को हमने डाला हुआ होता है और इस वक्त जो फॉर्म चल रही है उसके अंदर इमाद वसीम बहुत ही आगे है। इसी के ऊपर आएंगे पिछले मैच के अंदर जो कि सबसे बड़ा थ्रिलर हुआ था मेरा ख्याल में, कराची का और मुल्तान सुल्तान का, और उसके ऊपर ही बात जो है वो आखिरी बॉल तक चली गई थी। एक बॉल के ऊपर 5 रन चाहिए थे, यानी कि अगर चौका भी लग जाता तो सुपर ओवर के ऊपर जा रहा था और वो मैच मुल्तान सुल्तान जीत गया। लेकिन जो चीज बिल्कुल इग्नोर होगी वो थी इमाद वसीम की बेहतरीन इनिंग्स। एक और बेहतरीन इनिंग्स में हमें 3 इस तरह की इनिंग्स वो खेल चुका है अभी तक जो कि हाईली इंपैक्टफुल थी, लेकिन चूंकि टीम उनकी हार रही है तो इसलिए हमारे पाकिस्तान में तो इस किस्म की चीजों को नोट ही नहीं किया जाता। सिर्फ जो है वो जीती हुई टीम को ही देखा जाता है कि वाह इसने जिता दिया, इसने जिता दिया। जिस किस्म की परफॉर्मेंस बॉलिंग से और बैटिंग में ये इमाद वसीम इसका ला रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल के अंदर कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर है जो कि इतना इंपैक्टफुल खेला हो। आई नो कि सब लोगों की जो है वो अपने अपने ओपिनियन है, कोई लोग जो है उनको किसी वजह से बुरा लग रहा है, किसी वजह से बुरा लग रहा है। मैं ही बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं और इनके बारे में इन्होंने भी इस किस्म की बातें की, लेकिन जो बात सच है वो यही है कि इस वक्त सबसे बेहतरीन फॉर्म के अंदर इमाद वसीम है और इसके स्क्वाड के अंदर जगह होना बनती है। ये बात भी मैं मानता हूं कि अगर कोई बंदा इस किस्म का हो जो कि पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रहा हो तो उसकी टीम में जगह नहीं होनी चाहिए। खैर, उनके आपस के मामला है मैनेजमेंट के, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में इस वक्त इमाद वसीम से बेहतर फॉर्म में कोई भी नहीं। खैर, वीडियो को आगे लेके जाने से पहले ये मैसेज सुन लें यार। एक तो देसी घरानों के अंदर ना हर चीज की कमी होती है। टूथपेस्ट के अंदर पेस्ट की कमी होती है, शैम्पू की बोतल के अंदर शैम्पू की कमी होती है, साबुन भी घिस घिस के ना इतना से च्युइंगम जितना रह जाता है। बस किसी चीज की कमी नहीं होती है ना तो वो है ताने। पूरा दिन सोए रहने के ताने, खानदान में कोई गलती से कोई लाइक कजन आ गया तो उसके ताने, और अब वो टाइम आ चुका है साल का जिसके अंदर पीएसएल देखने के ताने पड़ रहे होते हैं कि यार सारा दिन ये क्रिकेट देखता रहता है और टाइम वेस्ट करता रहता है।
सो भाई पहले जो 2 ताने आप लोगों को पढ़ रहे हैं ना, वो यकीनन सही ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई किसी किस्म की खराबी नहीं है। लेकिन जो आखिरी ताना है ना, इसका मेरे पास हल है, और वो ये है कि अब पीएसएल के मैचेस देखने से आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आप जीत सकते हैं 100 GB डेटा और मैचेस के फ्री टिकट्स। इस पीएसएल मैं आ रहा हूं जैस के साथ मिलके आप लोगों के लिए खेल दिल में है सीरीज लेकर, जिसमें पीएसएल के अंदर होने वाले तमाम इंटरेस्टिंग किस्म के इवेंट्स के ऊपर बात हुआ करेगी। साथ ही साथ हम लोग खेलेंगे डेली होने वाला जैस फैन पल्स कंपटीशन। अब ये कंपटीशन किस तरह खेलना है? सिंपल, हर बात का जवाब तो तुम लोग के पास पहले ही होता है ना। तो होगा ये कि हर मैच के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका देना है आप लोगों ने आंसर। और आंसर देने के भी 3 तरीके हैं। या तो आप तमाशा ऐप डाउनलोड करें और उसके थ्रू आंसर दे सकते हैं, या फिर वेबसाइट है जिसका मैंने एड्रेस नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। और तीसरा तरीका है 5858 पर SMS करके भी आप आंसर दे सकते हैं। सब कुछ डिटेल मैंने नीचे कैप्शन में दी हुई है। 100 GB डेटा पैकेजेस, साथ ही साथ पीएसएल के टिकट्स भी मिलेंगे और भी बहुत से बम्पर प्राइजेस हैं जो कि बाद में अनाउंस किए जाएंगे। और मैं मिलता रहूंगा आप लोगों से इस पूरे पीएसएल के सीजन में जैस फैन पल्स सीरीज के साथ, क्योंकि खेल दिल में है। खैर एक और मैच हुआ था जो कि पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का हुआ था, वो भी बहुत ही कोई वन साइडेड था और उसके अंदर सबसे ज्यादा दुनिया की मजबूर 50 किसी ने मारी है, तो वो मारी थी हमारे बाबर आजम ने। इसके दूसरे एंड के ऊपर सब लोग जो है वो आउट होते गए और वो बेचारा अपनी मेहनत करता रहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। मैं एंड में कोई 70-75 रन उसने बनाए हुए थे 50 बॉल्स के ऊपर, लेकिन बहुत ही कम स्कोर था जो कि बहुत आराम से इस्लामाबाद वालों ने चेस कर लिया। उनके जो गुरबाज हैं जो कि के प्लेयर हैं, उन्होंने आकर वो इनिंग्स खेली जो कि मेरे ख्याल में अब आखिरी इनिंग्स है। इसके बाद उन्होंने कोई इस किस्म की इनिंग्स नहीं खेली, उन्होंने अपने पैसे पूरे कर लिए और वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होंगे क्यों। लेकिन इस मैच के अंदर कोई हाईलाइट थी तो वो थी हसन अली, जिन्होंने कम बैक किया है और क्या ही वो खूबसूरत किस्म के आउट भी किए, उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी बन गए। तो ऐसा ही ड्रीम कम बैक हो सकता है किसी को। बहुत ही खुशाइन बात है कि हसन अली का रिदम थोड़ा वापस आ रहा है। अभी जो मैच हुआ है उसके अंदर उन्होंने कोई इतनी खास बॉलिंग तो नहीं कराई। एंड में जब दूसरी टीम को हमें 40 रन चाहिए थे पर ओवर, तो उस तरह आके उन्होंने कोई बाउंड्री के ऊपर 2-4 कैचेस पकड़वा के आउट करा दिए थे, तो विकेट उन्होंने फिर भी ले ली थी। लेकिन फिर भी आई होप कि ये भी फॉर्म में वापस आते हैं, ताकि टीम को जरूरत है, क्योंकि हमारे जब भी जो ये जूनियर बॉलर्स हैं उनके ऊपर 2-1 छक्के पड़ते हैं तो इनके औसान खता हो रहे थे, क्योंकि है तो बच्चे ही। ऊपर से टेस्ट के अंदर तो हमारे पास वैसे ही कोई बॉलिंग लाइनअप नहीं है, तो इसकी तो जगह बहुत बनती है टीम के अंदर। इस मैच में हाईलाइट ये भी थी कि नीशम ने कोई 3 कैचेस ड्रॉप कर लिए थे। ये लोग भी जो है न्यूजीलैंड के साथ जब खेल रहे होते हैं तो फुल अटेंटिव हुए होते हैं। यहाँ पे हमें छुट्टियां मनाने के लिए आए, इनको भी पता है कि यार इधर सब माहौल चिल ही है, ड्रेसिंग रूम भी चिल माहौल है, ग्राउंड के अंदर भी चिल माहौल है, तो इनसे कैचेस आना शुरू हो गया। मतलब 3 कैचेस छोड़ दिए तूने भाई, पीछे कैचेस आते ही कितने, पूरी टीम के पास 3 आते हैं, तीनों की तीनों ये पी है। खैर एक और खबर ये भी है कि बहुत ज्यादा इंजरीज हो गई और सबसे जो ताजा इंजरी हुई वो हमारे मोहम्मद आमिर की होगी, जिन्होंने हमने पिछली वीडियो के अंदर ही बात की थी कि उन्होंने कैसे वो अपने ग्रोइन वाली जो है जोर लगा लगा के सेलिब्रेशन की थी, तो वो ग्रोइन की ही इंजरी होगी। देखो जरा खुदा का करना क्या हुआ कि बेचारा जो है वो ग्रोइन की तकलीफ से मैच से बाहर चला गया। मुझे नहीं पता कि क्या अपडेट है, आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बता दें कि वो मैच में वापस आएंगे, पीएसएल के अंदर वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन लगता है कि सीरियसली, क्योंकि पहले 1-2 मैच में वो लंगड़ाते हुए फिर रहे थे। कराची और मुल्तान वाला जो मैच था उसके अंदर किसी ने अगर कोई इंपैक्ट किया तो वो हमारे हैदर अली ने किया था, जिसके अंदर कोई 198 चेस करते हुए वैसे तो मुल्तान जीता हुआ था, लेकिन विंस ने जिस किस्म की ओपन किया था, पीएसएल की हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 मार दी थी उन्होंने। 20 बॉलों के ऊपर 50 रन मारे हुए थे और क्या ही कोई फॉर्म में था, हर बॉल कनेक्ट कर रहा है, मिडल कर रहा है और छक्के जा रहे हैं। बॉल्स को कुछ समझ नहीं आता, पूरा का पूरा मैच कराची के हाथ में आ गया था और उधर से हैदर अली आ गए, तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोचा और जब रन आउट होने का मौका आया तो उन्होंने अपनी विकेट बचा ली और उसको कहा कि तू रन आउट हो जा। पूरी दुनिया से गालियां खाई, इवन जो विंस है वो दूसरे एंड के ऊपर खड़ा होकर भी इसको गालियां दे रहा था। मतलब गोरे कभी भी मैंने इसके इमोशंस उनके नहीं देखे, लेकिन वहां पे भी उसने ये इमोशंस निकाले और फिर हैदर अली ने कहा कि देखो मैं तुम सबको जवाब दूंगा अपने बल्ले से और मैं ऐसी इनिंग्स खेलूंगा कि सब लोग जो है चुप हो जाओगे। और वो भी मेरा ख्याल में कोई 17 बॉलों के ऊपर 12 रन बना के आउट हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि बहुत से हमारे बॉलर जो हैं उनको जमीन पे वापस आने की बहुत सख्त जरूरत थी और उसके अंदर एक लाहौर का भी मैच हुआ था जिसके अंदर रूफी ने 5-6 छक्के खाकर वो भी काफी हद तक जमीन के ऊपर वापस आ चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सब जो बॉलर्स हैं जो कि तेज गति कर रहे थे वो सब लोग वापस ग्राउंडेड हो चुके हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि शाहीन अफरीदी ने भी पहले ओवर के अंदर वापस विकेट लेना शुरू कर दी है, तो ये बहुत ही खुशाइन बात। राशिद खान भी लाहौर की टीम के अंदर वापस आ चुके हैं और उनकी जो वेलकम है वो इनकी मैनेजमेंट ने जो वैलेंटाइंस डे के ऊपर जितने भी गुब्बारे बच गए थे उन्हीं को जमा कर करके किया। आई होप कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मैं अगली एपिसोड्स के अंदर बाकी जितने मैचेस वगैरह और जो भी न्यूज होगी पीएसएल में वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको छू लें।